नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर इस वक्त मौजूद है रुड़की विधानसभा में और हम आपको ऐसे शख्स से आज रूबरू कराएंगे जो अपने आप में एक ऊंचा नाम है, जो नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। तो आज हमारे साथ भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष अब्दुल वसीम जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनसे चर्चा करेंगे चुनाव के मुद्दों को लेकर के कि उनकी इस बार जो है पार्टी से काफ़ी कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में हैं। उत्तराखंड में पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट जो उतारे हैं, तो किस प्रकार से उनका जो है कार्य रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों को जहां जहां विधानसभाओं पर उन्होंने टिकट जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको विजय रथ दिलाएंगे। तो आइए जानते हैं वसीम भाई से। वसीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमें आजाद न्यूज में। आपका भी स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि उत्तराखंड के अंदर इस बार सबसे पहले आप जो है कहां पर और कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी जो है उतारे गए हैं। हम उत्तराखंड में लगभग 10-11 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देहरादून में लड़ रहे हैं, हरिद्वार में लड़ रहे हैं और कमाऊ मंडल में लड़ रहे हैं। हमारे कार्तिक भाई लड़ रहे हैं कमाऊ में, और देहरादून में लड़ रहे हैं और खानपुर में लड़ रहे हैं। सभी जगह जहाँ जहाँ हमारी मजबूत सीटें हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ रहे हैं। वसीम भाई, हाजी तस्लीम को किस तरह से विश्वास में आप लेकर के आए, क्योंकि पार्टी में लाना एक बहुत बड़ी बात थी। देखो, हाजी तस्लीम को विश्वास में लेने का एक अलग विषय है। सोर्स होते हैं हमारे, मेरे कॉलेज के कुछ साथी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। उनसे हमारी बात चली और हमने उनसे बात की तो आने को हुए, लेकिन सबसे पहले वो आने को इसलिए तैयार हुए कि हमारा संगठन वहाँ बहुत मजबूत है और मजबूत आदमी के साथ हर आदमी चलना चाहता है। इस वजह से हाजी तस्लीम जी आए और मैं उनका स्वागत करता हूँ और हमारी टीम उनको इंशाल्लाह चुनाव जितवाएगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो विधायक बनेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। इस बार यदि आपके विधायक उत्तराखंड विधानसभा में जीते हैं, जीतकर दावेदारी पेश करते हैं, तो किस पार्टी के साथ आपका गठबंधन की उम्मीद लग रही है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे आप? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता ही करेंगे, क्योंकि जिसको भी सरकार बनानी होगी उनको झुक करके एडवोकेट चंद्रशेखर जी के सामने जाना पड़ेगा, तभी जाके वो सरकार चला पाएंगे, क्योंकि हमारे बिना यहाँ पे सरकार नहीं बनने वाली इस बार। जैसे कि अभी कुछ थोड़ा जो है पूर्व जो विधायक है, जो कलियर जो विधानसभा है उस पर जो है हॉट सीट हो गई है, वो भी जैसे खानपुर विधानसभा हॉट सीट हो गई, तो वहां पर जो है तस्लीम के आने से शहजाद विधायक जो है कहीं ना कहीं जो है बौखला से गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक बयान दे रहे हैं कि मूछ वाले गुंडे मतलब जो है बसपा को छोड़कर जो है भीम आर्मी की ओर जा रहे हैं। तो उस पर क्या ये विवादित जो बयान जो है उनका आ रहा है जो संगोष्ठी में, तो किस प्रकार का रहेगा? क्या आम आदमी जो है जनता जो है इस बार जो है भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रही है या बहुजन समाज की? कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम और दलित तबका जो होता है, अगर जो बात करूँ बहुजन समाज पार्टी की, तो वहाँ पे मुस्लिम तबका अगर जो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट होता है तो वहाँ पर वोट जाते हैं, मगर अब की बार आजाद समाज पार्टी चुनाव मैदान में है, तो इस पर किस प्रकार की राजनीति चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से तस्लीम जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आए हैं और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है, तो शहजाद जी बौखला गए हैं। ठीक है, और वो मूछ वाले गुंडों की जो बात कर रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद गुंडे हैं या हम कोई गुंडा है? हमारे भीम आर्मी के कोई लोग गुंडा है? हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून से हम कार्य करते हैं और हम हर वक्त गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। और आज वो इतने बौखला गए कि हमको गुंडा बता रहे हैं, तो पहले तो वो साबित करे कि हम पे किस किस पे गुंडा एक्ट लगी हुई है। ठीक है, रही बात चुनाव की हार जीत की, हर वक्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में है, काम करते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसलिए ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो जुमलों से जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता को पता है कौन सुख दुख में साथ है और कौन 14 तारीख के बाद भी साथ रहेगा। जनता बलीभीत जानती है सब। पूर्व विधायक तस्लीम अहमद और साथ में गुलबहार, दोनों को सीटों पर लाना आजाद समाज पार्टी में कहीं ना कहीं आपका अहम रोल रहा, तो किस प्रकार से इनको पार्टी के अंदर लेकर आया? नहीं, कहीं ना कहीं हाँ, ये होता है कि आदमी के लाइजन होते हैं, लेकिन ये संगठन की ताकत है। हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष
उनके कार्य की ताकत है, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की ताकत है। लोगों ने देखा कि संगठन इतनी मजबूती से कार्य कर रहा है, तो वो लोग हमें लाने में हम उनको सक्सेस हुए कि हम उनको कैसे लाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका राजनीति पहले से ढांचा बना हुआ था, क्योंकि आप पहले जब एजुकेशन करते थे तब भी छात्र संघ में आप कहीं ना कहीं अध्यक्ष सचिव के पद पर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। कहीं ना कहीं हर पार्टी के साथ में आपके राजनीति संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो आपने राजनीति दूसरी पार्टियों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ ही उनका दामन थामना क्यों उचित समझा, क्या कारण रहे ऐसे? देखिए, बराबर को के साथ दोस्ती होती है। जब मैंने देखा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में गरीब, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ बनी हुई थी, तो मुझे इन्हीं के साथ कार्य करने में अच्छा लगा। और सबसे पहली बात ये थी कि मेरा काम करने का तरीका और भीम आर्मी का काम करने का तरीका सेम था। इस वजह से मैंने इसमें कार्य किया। कहीं भी गरीब मजलूबों पे कोई भी आवाज़ उठती थी तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते थे, तो मैंने देखता था और उन्हें पढ़ता था। उसके बाद मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैं संगठन पार्टी में चला गया। कानपुर विधानसभा इस समय की सबसे हॉट सीट में मानी जा रही है, जहां पर एक तरफ वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जो है पूरी ताकत झोंक दी है उसने, वहीं दूसरी ओर पन्नाओं का टिकट कटने के बाद उनकी पत्नी देवरानी को टिकट हो गया, और वहीं तीसरी तरफ जो देखा जाए तो वहां पर रविंदर पनियाला को भी टिकट हो चुका है। तो वहां पर जो आपके शमीम साबरी को जो टिकट दिया गया, किस प्रकार से वहां पे विजय हासिल कर पाएंगे इन तीन बड़े कैंडिडेटों के बीच में? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में धरातल पर जो वो कुछ करके दिखाएंगे यदि वो विधायक जनता उनको चुनती है? तो देखो, मैं एक एक सबको बताऊंगा। हाजी शमीम साबरी बहुत शरीफ इंसान है, बराबर 2-3 साल से कार्य कर रहे हैं, बिना विधायक बने उन्होंने बहुत कुछ किया है जो समाज को पता है। रही बात प्रणव जी की, वो पहले ही हार चुके हैं, ऐसे ही मैदान छोड़ के भागते तो उनको ज़्यादा बुरा लगता है, अपने आप को चैंपियन बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ का सहारा ले लिया है, वो ख़त्म जा चुके हैं। अब उमेश कुमार जी की बात है। उमेश कुमार जी पे 43 मुकदमे स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह के, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे मुझसे भी। जो लोग सरकार गिराने में स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, नंबर 2 से कमाई करते हैं, तो क्या वो जनता का भला कर जाएंगे? वो यहाँ भी एक स्टिंग ऑपरेशन ही चला रहे हैं कि मैं आया हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा कर रहा हूँ, पंपिंग सेट लगा रहा हूँ, ऊपर से फूल बरसा रहा हूँ, और चुनाव बनने के बाद, विधायक बनने के बाद वो किसी भी एक पार्टी में जाके मोटी रकम लेके मंत्री पद मांगेंगे, जो वो जीत नहीं पा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। रही बात रविंदर पनियाला की, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बहुजनों के इतने हिताय हैं, जब पिछली बार मुफ्ती साहब बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, अगर हिताय थे तो क्यों लड़ रहे थे? पिछली बार क्यों बैठ गए थे? ठीक है नहीं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के पास पिछले 4500 ही वोट मिले। यशवीर जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनसे बड़ा कद गुज्जर समाज में मैं नहीं मानता कोई होगा। जब उनको ही 4-4.5 हज़ार मिलते हैं तो कांग्रेसी लोग, बाकी कांग्रेस का क्या करेगा, सुभाष क्या करेगा? और रही हाजी शमीम साबरी की बात, वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट हैं, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर वक्त कार्य करती है, पिछले 4 सालों से कार्य कर रही है, और आगे 14 तारीख के बाद भी करती ही रहेगी। हर विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी उतरे हुए हैं और वहां पर आजाद समाज पार्टी के, कहीं ना कहीं आपस में ही वोटों का जो बंटावार देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से बहुजन कैंडिडेटों के जो वोट है वे कट करके आजाद समाज पार्टी की ओर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या कारण रहेगा उनका? बीएसपी को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि हर वक्त जब भी लोगों पे जुल्म ज्यादती होती है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सामने आती है। ये लोग कभी सामने नहीं आते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं बनते हैं। इस कारणवश लोग आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद कर रहे हैं। वसीम भाई, चलते चलते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। लगातार आप कहीं ना कहीं जो है धरातल पर खड़े रहते हैं, मजलूम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, लगातार आपको हम देखते रहते हैं कि भाई लगातार जो है जनता की आवाज़ में आप जो है बुलंद होकर के खड़े रहते हैं। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी जो इस बार चुनाव में उतर गई है, उनके किस प्रकार के धरातल पर एजेंडे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सबसे पहले हमारा मुद्दा इंसाफ। हर चीज़ में इंसाफ करेंगे हम लोगों को। हम इंसाफ करेंगे पढ़ाई में, एजुकेशन में, हम इंसाफ करेंगे स्वास्थ्य में, हम इंसाफ करेंगे लोगों पे जो जुल्म ज्यादती होती है उसमें। हमारा एजेंडा इंसाफ है, हम इंसाफ करेंगे लोगों के साथ। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे वसीम भाई, और इन्होंने अपना स्पष्ट समीकरण बता दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा वो हर सीट पर घमासान चुनाव होगा। आज़ाद समाज पार्टी हर पार्टी के साथ टक्कर पे टक्कर लड़ करके जीत हासिल करेगी, और इनके मुद्दे रहेंगे
स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जनता के बीच में जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे उन अत्याचारों को दूर करने के मुद्दे रहेंगे। उसी के साथ साथ लगातार जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है, मगर आज़ाद समाज पार्टी इस बार यदि सत्ता में आती है या कुछ सीटें निकलती है विधायकों की तो यहाँ उन पार्टियों के साथ में जो है जोड़ करके अपनी जो है विकास कार्यों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पे कार्य कराने में सक्षम रहेगी। तो जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ, दिखाते रहेंगे आपको पल पल की खबरें रुड़की विधानसभा और अन्य विधानसभाओं से।